लर्नर्स, इमेजिन आप एक मैसिव नेटवर्क अटैक प्लान कर रहे हैं। आपके पास टारगेट का आईपी एड्रेस है, ओपन पोर्ट नंबर है और एक खतरनाक पेलोड का नेम है। पर अगर आपका स्क्रिप्ट इन तीनों चीज़ों को स्टोर नहीं कर सकता है, यानी कि उसे याद नहीं कर सकता है, तो अटैक कैसे होगा? सो हेलो हैकर, दिस इज सागर राठौड़ और एक बार फिर से वेलकम बैक टू एक्सप्लॉइट एजुकेटर। वेलकम टू एपिसोड 5 ऑफ योर पाइथन फॉर हैकर सीरीज। पिछले एपिसोड में हमने अपना फर्स्ट प्रोग्राम को रन किया था और आज हम हैकिंग स्क्रिप्ट के सबसे क्रूशियल बिल्डिंग ब्लॉक के बारे में बात करेंगे, वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स। सो लर्नर्स, आज हम सीखेंगे कि एक हैकर अपने टारगेट की डिटेल को स्क्रिप्ट के अंदर कैसे सेफली स्टोर करता है और अलग अलग डेटा टाइप्स को हैंडल करने का हैकर वे क्या है। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। सो हैकर, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज अ वेरिएबल। सो लर्नर्स, हैकिंग और कोडिंग के दुनिया में वेरिएबल को आप एक डिजिटल डब्बे की तरह समझ लीजिए, जिसके ऊपर हमने एक लेबल लगा दिया है और आप इस बॉक्स के अंदर कोई भी वैल्यू को डाल सकते हैं। यानी कि इस डिजिटल डब्बे के अंदर आप किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए आपके पास एक टारगेट का आईपी एड्रेस है एंड आपके पास एक 100 लाइन का कोड है। तो आप उस आईपी एड्रेस को 100 लाइन के कोड में बार बार टाइप करते हैं, जहाँ पे आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे आप उसको यूज़ करते हैं। तो अगर आप उस 100 लाइन के कोड में बार बार अपने आईपी एड्रेस को टाइप नहीं करना चाहते हैं, तो आप वेरिएबल की मदद से इसको एकदम ईजी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जिसका नाम यहाँ पे हम रख देते हैं टारगेट आईपी। आप किसी भी नाम का वेरिएबल बना सकते हैं। एंड दोस्तों, अज्यूम कीजिए हम इस वेरिएबल में एक आईपी एड्रेस को स्टोर कर देते हैं। तो अब इस कंडीशन को आप इस तरह से समझिए कि उस डब्बे में हमने किसी आईपी एड्रेस की वैल्यू को स्टोर करवा दिया है। तो जब भी हमें स्क्रिप्ट में आईपी चाहिए होगी तो हम उस डब्बे को ओपन करेंगे एंड उसमें से उस वैल्यू को निकाल लेंगे। और सबसे बेस्ट पार्ट, इस डब्बे की वैल्यू को आप कोड चलते वक्त कहीं भी वेरी यानी कि चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो सिंपल शब्दों में, वेरिएबल के अंदर आप कोई भी टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल एक डिजिटल बॉक्स है जिसके अंदर हम किसी भी टाइप के वैल्यू को डाल सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि वेरिएबल का यहाँ पे क्या काम है। और अगर आपको इसके शॉर्ट में डेफिनेशन चाहिए तो वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट स्टोर अ वैल्यू। आई होप आपका वेरिएबल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो चलिए आगे एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट थोड़ा ज़्यादा और क्लियर हो सके प्रैक्टिकली। सो यहाँ पे मैंने अपने मशीन पर VS कोड को ओपन कर लिया है। अगर आपको नहीं पता कि VS कोड कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे पाइथन को सेटअप करते हैं, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पाइथन में वेरिएबल बनाना दुनिया का सबसे आसान काम होता है। C++ या जावा जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको बहुत बड़ा डिक्लेरेशन करना पड़ता है, लेकिन पाइथन में आपको ऐसा कोई लंबा चौड़ा डिक्लेरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आपको एक नाम लिखना है और इक्वल टू करना है एंड उसके बाद आपको वैल्यू को असाइन कर देना है। जैसे कि यहाँ पे आप प्रैक्टिकल में देख सकते हैं, हम आपको करके बताते हैं। यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम रख देते हैं target/ip इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हमने यहाँ पे एक आईपी एड्रेस को स्टोर करवा दिया है। आप देख सकते हैं 192.168.1.105। उसके बाद एक और वेरिएबल बनाते हैं पोर्ट इज इक्वल टू 80 वैल्यू असाइन कर दी है। उसके बाद एक और वेरिएबल बनाते हैं is-vulnerable इज इक्वल टू ट्रू। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं टारगेट का आईपी। सो लर्नर्स, यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल बनाए हैं। एक में आईपी एड्रेस है, एक में पोर्ट नंबर है और एक में बता रहा हूँ कि क्या सिस्टम वल्नरेबल है या नहीं। और यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दी है अपने टारगेट की आईपी। तो जैसे ही यहाँ पे मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ टर्मिनल से, यहाँ पे टर्मिनल को ओपन किया एंड दोस्तों यहाँ पे पाइथन एंड स्क्रिप्ट का नाम। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे रन किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे टारगेट की आईपी प्रिंट हो गई है। तो कुछ इस तरह से हमारे वेरिएबल काम करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि वेरिएबल कैसे काम करते हैं एंड वेरिएबल क्या होता है। तो चलिए अब हमारे वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं डेटा टाइप्स को। आप ध्यान दीजिए लर्नर्स, यहाँ पे वापस हम कोड में आते हैं। यहाँ पे मैंने 3 डब्बों में अलग अलग टाइप के डेटा को रखा है, तो इसे ही हम डेटा टाइप कहते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर हमने जो टारगेट का आईपी एड्रेस लिखा है उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। मतलब कोई भी टेक्स्ट जो डबल या सिंगल कोट्स के अंदर होता है वो स्ट्रिंग होता है। आईपी एड्रेस हमेशा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही स्टोर होता है। सेकंड है यहाँ पे हमारा इंटीजर। यहाँ पे 80 वैल्यू है जो हमारे इंटीजर है। यह एक पूरा नंबर है बिना किसी डेसिमल के और इसमें कोट्स नहीं लगे हैं। मतलब कि यहाँ पे यह हमारा नंबर है तो पोर्ट नंबर हमेशा इंटीजर ही होता है। और उसके बाद यहाँ पे थर्ड डेटा टाइप है हमारे पास बुलियन। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ट्रू और फॉल्स का यूज किया है। यह हैकिंग स्क्रिप्ट में स्विचेस की तरह काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या टारगेट हैक हो गया है तो यहाँ पे ट्रू, यानी कि दोस्तों यहाँ पे पाइथन में हम टी और एफ का भी यूज कर सकते हैं ट्रू और फॉल्स के लिए। सो लर्नर्स, आई होप आपको समझ आया होगा कि डेटा टाइप्स क्या हैं। अगर आपको और भी डेटा टाइप जाननी है तो बहुत सारी होती हैं। इसे आप पाइथन के आर्टिकल से भी पढ़ सकते हैं। लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। सो लर्नर्स, यहाँ पे आपके लिए एक टेस्ट लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पोर्ट इज इक्वल टू 22, यहाँ पे कोट्स के अंदर लिखा है तो यह इंटीजर होगा या स्ट्रिंग। तो आपको फटाफट मुझे कमेंट में बताना है, तो फटाफट जाइए एंड कमेंट में अपना आंसर ड्रॉप कीजिए। और अगर सीरीज में मजा आ रहा है तो लाइक का बटन हिट करना मत भूलिए। सो लर्नर्स, वेरिएबल और डेटा टाइप किसी भी स्क्रिप्ट का फाउंडेशन होते हैं। इनको स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ही जरूरी है। आज का आपका होमवर्क है कि आप बहुत सारे अलग अलग डेटा टाइप्स के वेरिएबल बनाएं और उन्हें प्रिंट करके चेक करें। अगर दोस्तों प्रिंट हो जाता है तो आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। हमेशा याद रखें, हम ये स्किल डिफेंसिव सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग के लिए सीख रहे हैं। स्टे विद इन द लिमिट। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे यूजर एंट्री एंड कंडीशंस जैसे कि एल्स इफ, जहां हमारा स्क्रिप्ट खुद सोचेगा और डिसीजन लेगा कि टारगेट को एक्सप्लॉइट करना है या नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। और अगर कोड करते वक्त कोई भी एरर आए तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज सागर राठौड़ साइनिंग ऑफ। कीप योर वेरिएबल सेफ, स्टे एथिकल। आई विल सी यू इन एपिसोड 6।